आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, तो आपको बताने जा रहे हैं। तो अब हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। तो सीपी मतलब होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। सीपी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सीपी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक, सीपी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और हम सीपी को हम इंग्लिश में तो बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और लेकिन सीपी को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में हम सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में हम सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य। सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक, और आप पूछेंगे कि क्या बोलते हैं कि सीपी का क्या मतलब है। तो सीपी का मतलब है कि क्रय मूल्य का मतलब कि है कि वह कीमत जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। मतलब कि वह कीमत जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मतलब कि द प्राइस एट विच वी बाय एनीथिंग। ठीक, द प्राइस एट विच वी बाय एनीथिंग। द प्राइस, हम आपको फिर से बताते हैं इसका, द प्राइस एट विच वी बाय anything मतलब कि द प्राइस एट विच वी बाय एनीथिंग इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। समझे आप? मतलब वह कीमत जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। वह कीमत जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। अब हमने क्रय मूल्य तो पढ़ लिया, क्रय मूल्य पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे सेलिंग प्राइस, एसपी। क्या पढ़ेंगे हम? एसपी पढ़ेंगे। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस। अब हम पढ़ेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, तो आपको हम बताते हैं सेलिंग प्राइस का मतलब। सेलिंग प्राइस का मतलब है द प्राइस एट विच वी सेल, the price at which we sell things is called SP, मतलब selling price। the price at which we sell things is called SP। मतलब कि विक्रय मूल्य मतलब यह होता है कि वह कीमत जिस पर हम वस्तु बेचते हैं। ठीक, तो हम पढ़ेंगे आगे कि if CP is greater than
इफ SP इज ग्रेटर देन CP, तो क्या होगा आप बताएं, हम आपको बताते हैं। तो ये होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, हिंदी में हम प्रॉफिट को लाभ कहते हैं, लाभ कहते हैं। और लाभ बराबर SP माइनस CP, मतलब कि हम आपको C बराबर CP, हम आपको फिर से समझाते हैं, इस चीज़ में नहीं समझे होंगे, बताते हैं आपको हम। कि if SP is greater than CP, SP is greater than CP, so प्रॉफिट को हम जिसको हिंदी में लाभ कहते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा SP माइनस CP, SP माइनस CP हमारा हो जाएगा लाभ, लाभ का मतलब प्रॉफिट का लाभ। और अगर हम बात करें कि जो CP है वो ग्रेटर देन SP है, ठीक, तो तब क्या होगा, तब होगा लॉस, मतलब हानि होगी, तो ये हो जाएगा CP माइनस SP। अब हम कुछ फॉर्मूले इसके बताते हैं, 2 सेकंड। अब मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट का हमें निकालना है, तो आप देखिए प्रॉफिट परसेंट का जब निकालेंगे तो आप पहली बात ये लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, पहले फर्स्ट आप लिखेंगे प्रॉफिट P लिखेंगे और फिर आप CP लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज है ना जो कि, फिर इंटू 100 कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज में हम प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस करते हैं, मतलब कि प्रॉफिट मतलब लाभ बटे हम क्रय मूल्य। और लॉस में क्या करते हैं, लॉस में हानि बटे विक्रय मूल्य करते हैं, हानि बटे विक्रय मूल्य नहीं, लॉस में भी हम मतलब हानि में भी हम अपॉन करते हैं क्रय मूल्य को, और इंटू 100 मतलब लॉस परसेंटेज में। और मैं आप उसको समझाऊंगा, मतलब कि दिखाऊंगा इमेज में। तब लॉस परसेंटेज की बारी, तो लॉस परसेंटेज में रहेगा तो वही सब, लेकिन ऊपर आएगा लॉस आएगा ऊपर, और बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आ जाएगा इधर, ठीक। और हम अब पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम पढ़ेंगे अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट 1। पहला हम कॉन्सेप्ट 1 को पढ़ेंगे, ठीक। अब हम कॉन्सेप्ट 1 शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1 का हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अ प्रोडक्ट इज बॉट एट ₹20 एंड सोल्ड एट ₹50, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कि हमारा क्वेश्चन है कि
a product is bought, हम आपको फिर अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो क्वेश्चन नहीं सही तरीके से लिखा। a product is bought at ₹20 and sold at ₹50. Find the profit percentage. Find profit percentage. Find the profit percentage. तो अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक, अब हमने मतलब जितने पे बेचा, मतलब कि जितने रुपए में बेचा उसको हम पहले लिखेंगे, तो हम उसको लिखेंगे 50, और जितने रुपए में खरीदा हम उसको कर देंगे उससे -20। तो ये क्या आ जाएगा? 30। क्या आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। अब हम इसको लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज वाले फार्मूले। प्रॉफिट परसेंटेज वाले फार्मूले से कैसे लगाएंगे? तो आप देख सकते हैं, हम प्रॉफिट परसेंटेज को बराबर कर देंगे 30/20, और 30 हमारा क्या हुआ? 30 हमारा हुआ प्रॉफिट निकला। जो प्रॉफिट हमारा निकला वो 30 निकला, और जो मतलब कि था कि 20 रुपये में खरीदा जाता है, तो वो 20 रुपये जो खरीदा जाता है कॉस्ट प्राइस हमने वो लिखा, फिर इंटू 100 कर दिया। तो अब आप सोचेंगे कैसे ये आंसर क्या आएगा इसका। अब इसके आंसर निकालने के लिए अब ये देखिए आप ये देखिए कि जैसे ये लिखा हुआ है, तो हम देखें 0 से 0 काट दें, और फिर हम इसको कर दें 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 50। तो 3 × 5 50 हो जाएगा 150। 3 × 5 हो जाएगा 150। तो इसका पूरा प्रॉफिट परसेंटेज निकला 150%। 150% इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकला। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। आपने ये समझा? अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। देखिए, क्वेश्चन 1, प्रथम क्वेश्चन कराएंगे। हमने तो वो एग्जाम्पल कराया था आपको, पहला हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, द सेलिंग, पहला क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोबाइल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो द सेलिंग ऑफ मोबाइल फोन is ₹59620। मोबाइल फोन, the selling price of mobile phone is ₹59620, and
was sold at 8.4% प्रॉफिट। 8% प्रॉफिट हो रहा है इसको। ठीक, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है द कॉस्ट प्राइस इन रुपीस ऑफ द मोबाइल फोन इज। मोबाइल